को भी मापने का कुछ तरीका है। तो कुछ तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कंडीशन है, क्या क्या स्थिति आपके बिजनेस का है। तो हम देखते हैं पॉइंट्स में, कुछ पॉइंट है जिनको अगर आप फॉलो करेंगे। सेल कितना आ रहा है आपकी टीम में, सेल कितना आ रहा है जी। आवाज क्लियर आ रही है राघवेंद्र जी? आवाज क्लियर है। ठीक है, तो सेल आपका कितना आ रहा है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका बिजनेस किस स्टेज पर है, किस कंडीशन में है। तो एनालिसिस करिए अपने बिजनेस में कि डेली सेल कितना आ रहा है, वीकली सेल कितना आ रहा है, मंथली कितना जा रहा है, इसका एनालिसिस करिए और इससे पता चलेगा कि आपका बिजनेस का कंडीशन किस स्टेज पर है। उसी हिसाब से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज है, टीम में चेक कितना बन रहा है। आपके जैसे अभी 158 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो 158 में कितने लोगों का चेक बन रहा है, कितने लोगों का चेक नहीं बन रहा है। या आपकी 10 की, 5 की, 20 की टीम है तो 20 लोगों का चेक बनता है कि नहीं बनता है, ये चेक करिए। और चेक शो किया है कल, आज सबका चेक मंगा लीजिए, देख लीजिए किसका बना किसका नहीं बना। तो इससे आपको पता चलेगा आपका बिजनेस में किसको किसको पैसा आ रहा है, किसको पैसा नहीं आ रहा। जिसको नहीं आ रहा उसका बनाइए, और जिसका आ रहा है उसका और ज्यादा करिए। तो ये टेस्टिंग करने का कुछ तरीका है। दूसरी चीज एक और भी है, जूम में कितने लोग जुड़ रहे हैं आप, जूम मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं। पहले क्या होता था, वेबसाइट पे टीम क्रिएट दिखाई देती थी, अभी टीम दिखाई नहीं देती है। अभी आपको बिजनेस वॉल्यूम दिखाई देता है, तो असली टीम कहाँ दिखाई देती है, जूम मीटिंग में। तो जूम मीटिंग में कितने लोग आपके जुड़ रहे हैं, वही आपकी असली टीम है। अगर आप सिल्वर हैं तो 5 लोग आ रहे हैं तो 5 की टीम है। कंफ्यूजन में मत रहिए, मैं सिल्वर हूँ, गोल्ड हूँ, पर्ल हूँ। जितना आपको वेबसाइट यहाँ जूम मीटिंग में दिख रहे हैं वही असली टीम है। बाकी तो कोरोना की वजह से घर में बैठे हैं, तो असली जो जूम मीटिंग में दिख रहे हैं वही आपकी टीम है। कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, उसी हिसाब से अपना लेवल लगा लीजिए, ठीक है। और उसको अगर लेवल बढ़ाना है तो जूम मीटिंग में संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये 3 चीजें हैं, सेल कितना आ रहा है, टीम में चेक कितना बन रहा है, जूम में कितने लोग जुड़ रहे हैं, इससे आपका लेवल का पता चलेगा। तो अभी अपने टीम की संख्या को भी बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पे कनेक्ट करना है, सेल को बढ़ाना है, चेक जिसका नहीं बन रहा है उनका चेक बनवाना है। इन 3 चीजों पे विशेष ध्यान रखना है। सबसे बड़ा हथियार क्या है, सबसे बड़ा हथियार है प्रमोशन का। प्रमोशन का सबसे बड़ा हथियार है। टीम मीटिंग का प्रमोशन, अपलाइन का प्रमोशन, कंपनी का प्रमोशन, प्रोडक्ट का प्रमोशन, बिजनेस का प्रमोशन, संपूर्ण अनुमान, भगवत गीता का प्रमोशन, जितनी भी चीजें हैं ये हमारे बिजनेस में प्रमोशन जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतना ही ज्यादा हम शक्तिशाली होने वाले हैं। क्योंकि बिना प्रमोशन किए न ही कोई नेता बनता है, न कोई बड़ा बिजनेसमैन बनता है। टीवी पे देखिए हमेशा एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, जो सामान बिकता है उसका भी प्रचार होता है। क्यों होता है, क्यों भूल ना जाए लोग। इसलिए यहाँ भी प्रमोशन होते रहना है, लगातार प्रमोशन, हर चीज का प्रमोशन होना। प्रमोशन हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा हथियार है, इसको भूलिए मत। अभी आपको बेसिक लेवल पे फिर से लिस्ट बनाना है, कोरोना से पहले काम करने का तरीका और कोरोना से बाद में काम करने का तरीका बदल गया है। जो आप पहले सोचते थे कि मैं कोरोना से पहले बहुत बड़ा लीडर था, तो वो लीडर चला गया, अब नया लीडर आया है। एचएमटी घड़ी अपने आप को नहीं बदली, गायब हो गई। राजदूत नहीं बदला, गायब हो गया। नोकिया नहीं बदला, गायब हो गया। बदलिए अपने आप को, वक्त के साथ बदलिए। कोरोना से पहले जो आप फील्ड में जाके काम करते थे उसमें और आज में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अभी नए तरीके से काम करने का तरीका सीखिए। अपने आप को बदलना पड़ेगा आपको काम करने का। आज लोग घरों में आपसे मिलना पसंद नहीं करते। पहले आप धड़ल्ले से जाके मिलते थे, चाय पानी भी मिलता था, आजकल घर से बाहर से टाटा बाय बाय कर देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में सेल कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। एकदम न्यू फ्रेशर की तरह फिर से लिस्ट बनाइए, चाहे बड़े लीडर हैं चाहे छोटे लीडर हैं। और ऐसे उन सभी लोगों का लिस्ट बनाइए जिनको भगवत गीता संपूर्ण अनुमान दिया जा सकता है। बहुत ऐसे लोग आपकी टीम में होंगे जिनको साड़ी सूट और इसके वजह से आप उनके पास नहीं गए थे, लेकिन संपूर्ण अनुमान भगवत गीता ले सकते हैं। तो उनकी लिस्ट फिर से लिस्टिंग करिए। आज आप लोगों का लिस्ट मेकिंग सेशन फिर से 0 से शुरू होना चाहिए। फिर से लिस्ट बनाइए और उस पे देखिए कौन कौन लोग आपके साथ में आ सकते हैं, कौन भगवत गीता संपूर्ण अनुमान ले सकता है। तो पूरी तरह से फिर से नए लिस्टिंग पे काम करिए और 0 से फिर से शुरुआत करिए।
अपने आप को फिर जीरो पे ले आइए ना, क्या दिक्कत है? कोरोना से पहले का लीडर और कोरोना से बाद के लीडर में जमीन आसमान का अंतर है। जूम मीटिंग पे लोगों को लेके आइए, प्रमोट करिए, अपने आप को बदल दीजिए, झोंक दीजिए फिर से दोबारा। सभी का बने कम या ज्यादा, कम बने या ज्यादा, लेकिन जीरो किसी का नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। जितनी भी टीम आपके नीचे है, आपका भी बनना चाहिए और आपके टीम का भी बनना चाहिए। और नेक्स्ट वीक कमिटमेंट क्या है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अभी कितना होगा और अगले हफ्ते का हमारा कितना होगा, इस चीज का कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। तो चेक पे विशेष फोकस रखना है। अगर हमें पता है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे टीम की स्थिति क्या है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विशेष रूप से इस चीज पे फोकस करिए कि टीम में जो है चेक्स बनने चाहिए, विशेष फोकस करिए इस चीज पे। लोग आपके भरोसे हैं, आप उनके भरोसे ना रहें। लोग क्या है, लोग आपके भरोसे हैं, आप उनके भरोसे ना रहें। बहुत बड़ा खतरा है। कोई महोदय अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। कलाकारी दिखाओ कोरोना में, पैसा कमाने का। यहाँ पे कलाकारी मत दिखाओ। लोग आपके भरोसे हैं, आप उनके भरोसे ना रहें। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर अपलाइन टीम के भरोसे है तो बहुत खतरा है। टीम अपलाइन के भरोसे है तब तो चलेगा कि अपलाइन उसको खींच के ले जाएगा, लेकिन इंजन सोचे कि ट्रेन हमको लेके जाएगी, तो कितना खतरा है सोचो आप। ठीक है, तो अपलाइन को कभी भी टीम के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि टीम डीडी भेज देगी तो हमारा चेक बन जाएगा, गलत बात। इस लॉकडाउन में तो आप समझ सकते हैं। तो भरोसे पे मत बैठिए, मैदान कोरोना काल में एक्शन में रहिए, हमेशा वैसे जीवन में एक्शन में रहना चाहिए। तो टीम को भी अपलाइन के भरोसे मत बैठिए, क्या पता अपलाइन आपके भरोसे बैठी हो, ये भी खतरा हो सकता है। इंतजार मत करिए, कोई किसी का इंतजार मत करिए, कार्रवाई में एकदम लग जाइए, भरोसे पे मत रहिए। जो जितना हेल्प कर देगा अच्छी बात है, लेकिन भरोसे पे बैठना नहीं है आपको। बातचीत अच्छे लहजे में करें, टीम में थर्ड पार्टी कराते रहें। बातचीत क्या है, अच्छे लहजे में करना। वैसे राघवेंद्र जी की टीम में ये सब चीजों का काफी वो रहता है, कभी ऐसा बातचीत में लहजे में कभी दिक्कत नहीं रही है, तो इसके लिए तो मैं बधाई देता हूँ राघवेंद्र जी को, वो बधाई हो। थर्ड पार्टी टीम में कराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मीटिंग्स आपकी होती रहती है, बहुत अच्छा है, और आप इम्प्लीमेंट करेंगे। टीम में मोटिवेशन का माहौल बना के रखिए, हमेशा मोटिवेशन का माहौल रहना चाहिए टीम में, हमेशा टीम में मोटिवेशन का माहौल बना रहना चाहिए। कभी भी हल्की बात नहीं होनी चाहिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लगातार परफॉर्मेंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रहे हैं, तो ऐसे क्या है, हमेशा मोटिवेशन का माहौल नेटवर्क में बना रहना चाहिए। बिजनेस चलता हुआ दिखे, बिजनेस चलता हुआ दिखे, बिजनेस जो है हमेशा मूवमेंट में दिखे। हाँ, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कभी स्टॉप नहीं दिखना चाहिए। ग्रुप पर भी माहौल बना रहे, ग्रुप में सन्नाटा नहीं रहना चाहिए, और नहीं तो एक ग्रुप में मैं शामिल हूँ, सन्नाटा उड़ा दूंगा मैं। हर 2-3 घंटे पे कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। कभी कुछ हुआ, कभी किसी का सेल हुआ, कभी किसी का सेल हुआ, तो धुआंधार तरीके से जो है आपको जबरदस्त माहौल बना के रखना है। कहीं भी कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, एकदम धुआंधार। प्रतिदिन प्लान फॉलोअप की संख्या बढ़नी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। आज 10 है तो कल 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या है, बढ़ते हुए क्रम में कार्यक्रम चलना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। बिना रिपोर्टिंग के ना सोए, रिपोर्टिंग किए बिना सोना नहीं है। तो रिपोर्टिंग किए बिना मत सोइए, बिना रिपोर्टिंग किए
नहीं सुना। ये मैं कई सालों से बता रहा हूँ, 8 सालों से बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग किए बिना नहीं सोना है और रिपोर्टिंग करते रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का। जीरो हो गया उसको भी बताओ, जो जीरो भी बताने की हिम्मत रखता है वही असली लीडर है। जब बढ़िया हो गया तो बताएंगे, जब नहीं बढ़िया होगा तो नहीं बताएंगे, ठीक नहीं है। हमेशा बताइए, हर परिस्थिति में आप रिपोर्ट करिए, हमेशा रिपोर्ट करिए अपलाइन को। ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग पे कोई समझौता नहीं। 1 साल में डायमंड बनने के प्लान पे काम करिए, बहुत सिंपल है। आप 10,000 की टीम नहीं खड़ा करना है, सिर्फ 2,000 की टीम खड़ा करके 1,000 बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर दीजिए, आपका काम हो गया। 2,000 की टीम पे 2,000 की टीम बनाइए और 1,000 बिजनेस वैल्यू, उनसे साल भर में 5 संपूर्ण अनुमान भगवत गीता सेल करा दीजिए, हो गया, आप बन गए डायमंड। ज्यादा टीम बनाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से डायमंड बन जाओगे। टीम में किताब पढ़ने की आदत डालिए, हमेशा क्या है, बुक्स रीडिंग करते रहना है, ऐसे हवा में नहीं बैठना है। बुक्स आपके पास हमेशा रहनी चाहिए। देखिए, बुक्स आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बुक्स आपको पढ़ते रहना चाहिए। सीखने की जो चीजें हैं वो हमेशा जीवन में सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। किताब पढ़ने की आदत डालिए, ऐसे जबरदस्ती लेवल मत बढ़ाइए, पहले सिल्वर हूँ गोल्ड जबरदस्ती बन जाऊंगा, पर्ल बन जाऊंगा। दिमाग का भी तो लेवल बढ़ना चाहिए, खाली वहीं गोल्ड पर्ल में बढ़ोगे। पढ़ना है, लेवल बढ़ाना है। नकारात्मक बात टीम में ना करें, डाउनलाइन या अपलाइन कोई भी नकारात्मक बातचीत मत करिए, हमेशा क्या है, सकारात्मक बातचीत करिए। अजय जी आप भी अनम्यूट कर लीजिए, बागी वाली क्या। जी महागुरु जी हो गए हैं, थैंक यू महागुरु जी। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ महागुरु जी। ठीक है। तो टीम में क्या है, कभी भी नकारात्मक बातचीत नहीं करना, हमेशा क्या है, पॉजिटिव बातचीत करना है। डाउनलाइन या हो या अपलाइन हो, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन पे काम होना चाहिए, पॉजिटिव चीजों में हमेशा क्या अच्छा हो सकता है उस पर बात करना, हमेशा क्या अच्छा हो सकता है इस बात को ध्यान देना है। टीम में हमेशा बेस्ट क्या हो सकता है उसी पे फोकस करना है, बेस्ट टू बेस्ट। अपलाइन से हमेशा दिन भर में 10 बार 15 बार बात करिए, क्या सर बेस्ट हो सकता है, और कैसे हो सकता है, और कैसे हो सकता है। अभी देखो, आपकी मीटिंग शुरू होने से पहले भी हमने बात किया, उसके पहले अभी 10-15 मिनट पहले बात हुई थी। तो लगातार कम्युनिकेशन अपलाइन से हुआ रहना चाहिए कि हाँ क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए। तो लगातार कम्युनिकेशन में रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। समय पर लोगों का FIM करते रहें। FIM जो है आपको समय समय पे हमेशा करते रहना है, जो भी बंदा नया ज्वाइन होता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए। लगातार प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो दिखाना है अपनी टीम में, जो इतिहास में बड़े लोग हैं उनका मोटिवेशनल वीडियो, नेताजी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, मतलब जो क्रांति बहुत बड़े बड़े महान भूमितियां हैं, वीर शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप जी हो गए, तो इन लोगों का वीडियो ग्रुप में एक एक डेली पढ़ना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, मोटिवेशन बना रहना चाहिए हमेशा। अपने ड्रीम और लक्ष्य को हमेशा याद करें और टीम को भी याद दिलाते रहें। जो भी आपका ड्रीम और लक्ष्य है उससे पीछे नहीं हटना है, लगातार उस पर फोकस करना है और उसे याद करते रहना है। जब याद रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो खुद भी याद रखिए अपने ड्रीम को और अपने टीम को भी याद दिलाते रहिए। अभी एक मैं मीटिंग कर रहा था, उसमें मैंने पूछा आप अपने ड्रीम्स के लिए क्या कर सकते हो। CRPF का जवान था अजीत सिंह, उसने बोला मैं अपने ड्रीम के लिए जान दे सकता हूँ। मैं बोला इससे ज्यादा बात क्या हो सकती है, तुम्हें डायमंड बनने से कौन रोक पाएगा। कई लोग तो मैं करते रहते हैं, मैं करूंगा, मैं करूंगी, ये करूंगा, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, कोरोना आ गया, फलाना आ गया। एक आदमी कह रहा है मैं अपने ड्रीम के लिए जान दे सकता हूँ, उसका कौन सा हुआ है, उसको कोई रोक पाएगा? क्यों अजय जी? नहीं गुरु जी, बिल्कुल कोई नहीं रोक पाएगा, जिसके अंदर गुर्दे में दम होगा वही तो बड़ा काम करेगा। जो ये बोल रहा है कि मैं अपने ड्रीम के लिए जान दे सकता हूँ, उसको सक्सेस से कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। तो अपने ड्रीम्स को याद रखना है और उसे हमेशा उसके लिए काम करते रहना है, रुकना नहीं है, और टीम को भी याद दिलाना है। ईगो समस्या को साइड कर दीजिए, किसी भी तरह का कोई ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो का मतलब है इमीडिएटली गो आउट, अगर ईगो हो गया तो फिर आप गायब होंगे। किसी भी चीज का ईगो नहीं होना चाहिए। जब हम सिल्वर थे, जब हम फ्रेशर थे तो हमने सीखा, क्या किया हमने,
सीखा और सीख करके सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, फिर कहते हैं हमारे लिए वीआईपी केबिन होना चाहिए, तब मैं फ्रेशर से मिलूंगा। तो फिर क्या मतलब है? जब आता नहीं था तब सीखे, जब सीख गए तो फील्ड में जो लोगों से हेल्प करना चाहिए। कोई भी चीज का लेबल इसीलिए मैं नहीं रखता हूँ, मैं सारे बेल्ट वोल्ट कहीं दिखाई नहीं देता है। फ्रेशर है जो फ्रेशर आज भी मैं काम करता हूँ, और कोई लेबल सेबल कुछ नहीं है। लेबल कहाँ है? लेबल टीम में ही ना। घर में कोई जाके बोले ना, अपने घर पे जाके बोले कि हम डायमंड है, हमारा विशेष स्वागत होना चाहिए, हो जाएगा स्वागत बढ़िया से, ठीक है। हाँ, कई लोग कंफ्यूजन में होटल में जाके बोलते हैं मैं डायमंड हूँ, और होटल का रिसेप्शन वाली क्या जाने तुम डायमंड क्या होता है। हाँ, तो लेबल और ये सारी चीजें टीम में ही है, इसीलिए बता रहा हूँ टीम का हेल्प करिए, वहीं आपका सब कुछ है। तो कई लोग टीम से ही अकड़ने लगते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं ये लेवल पे हूँ, अभी मैं मेरे से कैसे बात कर लिए, ये कैसे है, कैसे मैं नहीं आऊंगा, मैं इस लेवल पे हूँ। ये सब चीजें हटा दीजिए, काम करिए, टीम का हेल्प करिए। असली चीज वही है, असली धन आपका वही है, टीम ही है। असली एसेट आपका टीम ही है, ठीक है। एसेट आपका टीम ही है, तो टीम कभी भी ऐसे बातचीत नहीं करना है। 4 बेसिक पे विशेष हमें ध्यान देना है, अच्छे से पालन करना है, वही हमारा मूल मंत्र है। ड्रीम ही लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान। तो आज फिर आपको एक बार मैं याद दिला रहा हूँ कि दोबारा आप अपने ड्रीम डायरी को रिपीट करिए, रिवीजन करिए, उसको देखिए आज बैठ करके, उसके पॉइंट्स को नोट आउट डाउन करिए, क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, जो मैंने बनाया था, क्या पूरा हुआ, क्या नहीं हुआ, और क्या नया ऐड करना है, इसको थोड़ा रिवीजन करिए आज नए तरीके से। और उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंसी है आपके लिए। जैसे अजीत सिंह बोला कि मैं अपने ड्रीम के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा आप जान दे दो, लेकिन आप अपने ड्रीम के लिए कुछ तो कर सकते हो, उसके लिए सोचो और अपने ड्रीम्स को सामने लेके आओ। लिस्टिंग आप फिर से करो, और प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। और हमारा जो मेन है, जिसके पास ड्रीम्स हैं वही आगे बढ़ेगा, जिसके पास ड्रीम्स नहीं है वो तरह तरह की अक्रेसिया की बीमारी से उसका शिकार हो जाएगा। अक्रेसिया बीमारी आप लोग जानते हैं? जी सर। हैं? क्यों राघवेंद्र जी? जी सर। नहीं गुरुजी, सभी लोग नहीं जानते हैं। सभी लोग नहीं जानते हैं, बता दूं? जी हाँ जी। हाँ तो गुरुजी, एक बार फिर से। अक्रेसिया बीमारी क्या होती है? जैसे देखो क्या होता है, एक लड़का है तो वो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, उसका जो है एडमिशन हो गया, तो सोच रहा है कि अभी 1 साल बाद परीक्षा होगा, तो बोलेगा अभी क्या पढ़ना है, अभी 1 साल है, तो अपना लेफ्ट राइट कर रहा है, फेसबुक में चैटिंग वेटिंग मार रहा है। 6 महीना बीत गया, 6 महीना बीतने के बाद सोचेगा अभी 6 महीना है पढ़ूंगा, तो अक्रेसिया बोलती है अभी क्या पढ़ेगा, 6 महीना है। फिर 3 महीना बचता है, 3 महीने के बाद फिर 10 दिन बचता है, बोला अभी 10 दिन है, चुपचाप अपना चैटिंग वेटिंग करता रहा। फिर जिस दिन परीक्षा रहता है शाम को अक्रेसिया बोलता है भाई अब तू कुछ नहीं कर पाया, अब चिट बना। क्या बना? चिट बना। तो अक्रेसिया बीमारी 1 साल तक उसको ऐसे घुमाते रहती है, अंतिम दिन जाके चिट बनवाती है, और उसके बाद जा करके नकल करता हुआ पकड़ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा बताता हूँ अक्रेसिया बीमारी क्या करती है। अक्रेसिया बीमारी हमेशा रुकती है, अभी बहुत टाइम है, टेंशन मत लो। कई लोग सुबह 4 बजे अलार्म लगाते हैं, और जब अलार्म लगा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब घंटी बजती है तो उठते हैं और उसको पकड़ के या तो गिरा देते हैं, टूट जाती है घड़ी, या कुछ अलार्म इधर उधर फूट जाता है। उसके बाद फिर कहते हैं नहीं कसम खाते हैं आज पक्का जगूंगा, या तो उसका बटन दबा देते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जगते हैं, कहते हैं आज पक्का जगूंगा, कसम खाता हूँ माँ भवानी की कसम। उसके बाद माँ भवानी कसम खा करके फिर लगते हैं, आज फिर घंटी बजती है, फिर उसका गला दबा देते हैं। तो अक्रेसिया बीमारी कहती है क्या उठ रहा है, रुक सो जा, कहीं कुछ नहीं होता, सुबह उठने से कोई फायदा नहीं है, फालतू उठ रहा है। तो अक्रेसिया बीमारी का यही काम है, न आपको पढ़ने देगी, न आपको बिजनेस करने देगी, न आपको आगे बढ़ने देगी। इसका इलाज बताऊं क्या है? इसका इलाज एक ही है, जब ये बोले कि अब तुम सो जाओ, तुरंत जंप मार के चारपाई से उठ जाना, और पहले 20 जूता मारना इसको, मतलब तू जूते के नीचे रह, इधर बकवास मत कर। और जब अक्रेसिया बीमारी बताया कोरोना है, डीडी नहीं निकलेगा, तुरंत उसको 20 जूता मारना, 20 डीडी निकालना है। उसका इलाज यही है। अक्रेसिया बीमारी को जूते के नीचे जिसने डाल दिया जिंदगी में,
वो हमेशा आपको रोकती है, हमेशा हर चीज के लिए रोकेगी, आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। जब आप कहोगे नहीं मैं डायमंड में नहीं बन सकता हूँ, तो वही बोलती है कि डायमंड तुम नहीं बन सकता, तू लटूटा है, तुरंत 20 जूता मार के पीएचडी निकालना है। ध्यान रखिएगा, अक्रेशिया बीमारी आपको स्टार ऑफ द वीक नहीं आने देगा, अक्रेशिया बीमारी आपका चेक नहीं बनने देगा, अक्रेशिया बीमारी आपको डायमंड नहीं बनने देगा। उसको 20 जूता मार के जूते के नीचे डालना है, तभी होगा कल्याण, बता दे रहा हूँ। कोरोना की से खतरनाक है अक्रेशिया बीमारी, ये भी बता दे रहा हूँ। कोरोना तो जान ले रहा है, ये पूरी जिंदगी बर्बाद करती है, और एक आदमी का नहीं, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का जिंदगी बर्बाद कर रही है अक्रेशिया बीमारी। ध्यान रखिएगा, तो इस बीमारी को जिसने जूते के नीचे डाल दिया वही सफल है दुनिया में, तो इसको हावी मत होने देना, ये हमेशा नेगेटिव बात करती है। कैप्टन टीम से हमेशा ज्यादा काम करते हैं, जो टीम कैप्टन है उनको सबसे आगे चलना होगा, और सबसे ज्यादा काम करना होगा टीम कैप्टन को। हमारे गलवान घाटी में भी जो टीम कैप्टन थे सबसे आगे गए थे, सबसे पहले शहीद वही हुए थे। तो टीम कैप्टन को हमेशा सबसे आगे चलना है, सबसे ज्यादा काम करना है। कैप्टनशिप का मतलब यही होता है कि हमेशा क्या है, आप आगे बढ़ते रहिए और टीम को लीड करिए हर मामले में, बेस्ट परफॉर्मर हो, टारगेट जितना हो, कुछ भी हो, ये मिशन होना चाहिए कि हमारे टीम का बंदा बेस्ट स्टार ऑफ द वीक आएगा वहां पे। सही है, मिशन होना चाहिए एकदम धुआंधार। तो आपको स्टार ऑफ द वीक कैसे आना है, आजाद टाइगर टीम का जलवा है, लेकिन आपका उसमें कितना जलवा है ये देखना पड़ेगा। 80% वहां पे 75 से 80% आजाद टाइगर टीम के जवान थे स्टार ऑफ द वीक में आज, लेकिन जी, दिक्कत ये है कि आप उसमें थे कि नहीं थे, ये मुद्दा है ना। मेन मुद्दा जी तो गुरुजी यही है बिल्कुल। ना, क्यों अजय जी? जी महागुरु जी। आपका उसमें कितना है हाँ महागुरु जी बिल्कुल। ये देखो, अब आपको हम्म। देसी में समझा रहा हूँ। बछड़े जो है, गाय एक जगह घूम रही थी, सब अपना चारा वारा खा रही थी, तो 3-4 बछड़े थे आपस में बात कर रहे थे, बोले तुम्हारी माँ कितना दूध देती है? बोला हमारे 10 लीटर, कोई 12 लीटर, कोई 20 लीटर। तो एक उसी में था, बोला लटूरो तुमको कितना मिलता है ये बताओ साफ साफ, ठीक है? तो बोला हमको क्या, हमको तो कुछ नहीं मिलता है, जो सब निकाल के जो है रख लेता है दूध। तो मुद्दा ये है कि आजाद टाइगर टीम काम कर रही है, कंपनी में इतना सब कुछ हो रहा है, लोग 4-4 लाख हफ्ता कमा रहे हैं, तो आपको कितना मिल रहा है ये महत्वपूर्ण है। कंपनी तो 13 लाख हफ्ता देने को तैयार है, जी लेकिन जी आपको महागुरु जी। कितना मिल रहा है ये महत्वपूर्ण है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, उसी चार्ट के मुताबिक आजाद टाइगर टीम कब्जा बनाई हुई है, बता दूं आप लोगों को। जी जी गुरुदेव। महागुरु जी बिल्कुल। और उसी चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आज की मीटिंग के बाद आप लोगों का जलवा होने वाला है पूरा, ठीक है? पूरा फार्मूला आज जी बता दे रहा हूँ साफ साफ। अगर इस फार्मूले पे देखो, इस फार्मूले के हिसाब से लगातार लोग स्टार ऑफ द वीक आ रहे हैं, आपको मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, कहाँ गए, स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ महागुरु जी। वाह। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ 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 गुरु जी दिख रहा है। क्या लिखा है ये देखिए, पर लेवल पे है अंजनी कुमार सिंह 16,000 का चेक, ये है एमरल्ड लेवल पे 17,480, ये है श्याम मनोहर चौधरी 8,000, ये सब स्टार ऑफ द वीक, ये आपका कल्याण सिंह। ये सब जिस फार्मूले पे जीत रहे हैं, और भी 2-3 लोगों का नाम इसमें वो लिस्टिंग में नहीं आ पाया, छूट गया है। तो ये जो लोग आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं पता है? वही फार्मूला बता रहा हूँ, लेकिन फॉलो कर लोगे तो अगली बार से आपको भी आ जाओगे, बढ़िया रहेगा राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव। चलो बता देता हूँ यार, आजाद टाइगर टीम के सब जवान है, आप लोगों को पूरा कब्जा कर देना है, वहां किसी और का नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? जो 2-4 बच्चे हैं वो भी कब्जा है इस हफ्ते आप ही लोग आ भी जाओगे तो बचेगा कौन? एक तरफा एकदम कब्जा, ठीक है? जी 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 महागुरु जी। हाँ, एक तरफा एकदम कब्जा होना चाहिए, कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। कहाँ गया हमारा टाइगर, आजाद टाइगर? रुक जाओ, वर्क शेड्यूल,
अच्छा, इसको लिखने का प्रयास मत करना, ये मैं सब अभी दे दूंगा, ठीक है। ये देखो टाइगर घूम रहा है, आजाद टाइगर है, पिछड़े वाला नहीं है, एकदम पुंकार वाला है। विजय रथ निकला, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है ये, राघवेंद्र जी। जी जी ये आजाद टाइगर टीम का अश्वमेध का घोड़ा निकल गया है, जिसको पकड़ने का दम होगा उधर उड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक लाइन से अभी बिल्कुल एक ही बचा है खाली, अच्छा यादव इसी हफ्ते उड़ने वाले हैं, फिर दोबारा नजर नहीं आएंगे। उसके बाद सीधा विकास यादव हमला, उसके बाद जसवीर, उसके बाद विजय पाल या हर्ष बिरला, दीपक बिरला, सब कंपनी पे कब्जा पूरा, ठीक है। जी इसके सर बाद जी सर बिल्कुल महागुरु जी। अमेरिका की तरफ निकलेगा, ठीक है। हाँ, जी महागुरु नॉन जी। स्टॉप एकदम। तो एकदम वर्क शेड्यूल ध्यान रखना, और ये सब अभी मैं देने वाला हूँ, और आप इसको लिखने के चक्कर में मत पड़ना, अभी ये मीटिंग के बाद आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा ये, ठीक है। जी जी देखो ध्यान से समझो जो बता रहा हूँ। डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए फ्रेशर लेवल पे, ठीक है, ध्यान से समझो। फ्रेशर लेवल को मोबाइल का टारगेट जीतने के लिए 115 बिजनेस वॉल्यूम डेली चाहिए, थाईलैंड का टारगेट जीतने के लिए 170 बिजनेस वॉल्यूम डेली चाहिए, और इटली का टारगेट जीतने के लिए 400 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। और आपको मैं बता दूं, मैं मोबाइल और थाईलैंड पे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इटली पे। इटली का क्यों करूंगा? अगर 90 पेयर कंप्लीट करते हैं, 90 पेयर का मतलब 90 भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान, ठीक है। तो अगर 90 पेयर कोई व्यक्ति फ्रेशर लेवल पे कंप्लीट करता है तो 3 महीने में 90,000 रुपए तो उसको मिलेंगे, जो पेयर इनकम होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1.5 लाख रुपए कंपनी आपको गिफ्ट देगी, मालूम है कि नहीं? जी जी पता है? जी तो सर अगर आप इटली नहीं जाओगे विजिट करने 10 दिन का, या तो इटली का ट्रिप मिलेगा, जाओगे तो ठीक, नहीं जाओगे तो 1.5 लाख रुपए आपको रिवार्ड के रूप में मिलेगा। तो 1.5 लाख रुपए मिला करके और 90,000 कितना हो गया? 2,40,000। तो 80,000 महीना हुआ, ठीक है। और 80,000 महीना के लिए काम कितना करना है? सिर्फ 2 भगवत गीता डेली निकाल देना है, ओनली फॉर 2। अब मैं जानना चाहता हूँ कि 80,000 महीना तनख्वाह किसकी होती होगी, और जो वो कितना मेहनत करता होगा, किस ग्रेड का होता होगा आदमी। और यहाँ पे 80,000 कमाने के लिए सिर्फ 2 भगवत गीता निकालना है। तो आसान है कि कठिन है राघवेंद्र जी? जी सर इस हिसाब से तो इतना तनख्वाह मिले तो 2 भगवत गीता तो प्रधान है, या किसी को पकड़ के बोला तुम्हें देने आया हूँ, मैं जाऊंगा नहीं बिना दिए। और भगवान का ग्रंथ कोई वापस कर पाएगा? घर से जिद करके बैठ जाओ, 1-1 घंटा में तो काम हो जाएगा, ठीक है। और संपूर्ण हनुमान भगवत गीता दोनों लेके जाना है, क्लियर? चलो, जी जी महागुरु जी। वीकली इंडेक्स में हम देखते हैं। तो मैं मोबाइल और थाईलैंड पे बात नहीं करूंगा। एक फ्रेशर को 2800 बिजनेस वैल्यूम हर हफ्ते में भेजना है, और इतना करने से 80,000 महीना आप कमाओगे, ठीक है। अभी हम आते हैं सिल्वर लीडर का। सिल्वर लीडर का क्या है शेड्यूल? सिल्वर लीडर को इटली का टारगेट जीतने के लिए डेली 600 बिजनेस वैल्यूम चाहिए, उसको 100 पेयर कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब 264 भगवत गीता टोटल। तो 132 पेयर का 1,32,000 उसको पेयर इनकम होगी, 1.5 लाख टारगेट रिवार्ड मिलेगा, टोटल मिला के 2,82,000। इसकी मंथली इनकम होगी 94,000 महीना, मतलब 3 भगवत गीता अगर आप निकाल देंगे तो 94,000 महीना कमाएंगे। इतना इतना आसान, 3 भगवत गीता आपको सिर्फ काम करना है। तो सिल्वर के लिए बहुत ही आसान है। सिल्वर को वीकली अगर हम देखेंगे तो 4200 बिजनेस वैल्यूम उसको करना होगा सिल्वर लेवल, और 94,000 महीना कमाएगा। तो 3 भगवत गीता आराम से, एक सिल्वर जिसकी 50 की टीम है आराम से 3 भगवत गीता निकाल सकता है। अब हम आते हैं किस पे? गोल्ड लीडर पे। गोल्ड लीडर को 725 बिजनेस वैल्यूम चाहिए, 163 पेयर कंप्लीट करना है, मतलब 4 भगवत गीता अगर डेली निकाल देते हैं, और टारगेट था इनको 1,50,000, टोटल 3,13,000, इनकी 1,04,000 महीने की इनकम होगी मंथली। गोल्ड लीडर को 4 भगवत गीता निकालने पे डेली 1,04,000 इनकम होगी। तो ये चीज आपको देखना है, ध्यान देना है। अब हम आते हैं पर्ल पे। अच्छा, गोल्ड लीडर का वीकली कितना है? 2700 बिजनेस वैल्यूम, 5100 बिजनेस वैल्यूम अगर आप डेली करेंगे, वीकली करेंगे, तो आपको 1,04,000 महीना मिलेगा। तो गोल्ड लीडर अगर लाख रुपया महीना कमाए तो इस लॉकडाउन में कम तो नहीं है, ज्यादा है। पर्ल लेवल की अगर हम बात करें तो 1170 बिजनेस वैल्यूम डेली चाहिए, 263 पेयर कंप्लीट करना है, 1.5 लाख रुपए टारगेट रिवार्ड मिलेगा, 4,13,000, 1,38,000 महीने की इनकम होगी पर्ल की। और इसके लिए सिर्फ आपको
6 भगवत गीता डेली निकालना है। 500 की टीम में 6 भगवत गीता निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं पर्ल का आपका 8200 बिजनेस वॉल्यूम वीकली हो गया। अब हम आते हैं टोपाज पे। टोपाज लीडर को 1660 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करना है। 373 पेयर होगा, 1,50,000 टारगेट रिवार्ड होगा, 5,23,000। टोपाज लीडर 1,74,000 महीने की इनकम ले सकता है और सिर्फ 8 भगवत गीता आपको डेली निकालना है। तो इस पे काम करना है आपको। सबसे ज्यादा प्रमोशन किस पे करना है? मैक्सिमम प्रमोशन। मैक्सिमम प्रमोशन आपका भगवत गीता और संपूर्ण अनुमान का होगा। मैक्सिमम जो प्रमोशन है किसका होगा? भगवत गीता और संपूर्ण अनुमान का। तो इस चीज पे हमें विशेष ध्यान देना है। अच्छा, तो ये चीज आपको अभी मिल जाएगी राघवेंद्र जी के माध्यम से। अब हम आते हैं, ये होगा कैसे, ठीक है। हमारे एक जवान को तो विवेकानंद जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी मैं ये रहिए, एक लोग थोड़ा बताते रहेंगे। तो विवेकानंद जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको और आपके जवानों को? जी महागुरु जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं आ गया तो बताना, फिर से बताएंगे क्या करना है। जी 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 आपका लोगों का मिशन पूरा होना चाहिए। हम तो बताने के लिए बैठे हैं 24 आवर सर्विस कस्टमर केयर, ठीक है। जी महागुरु जी और बहुत बहुत करना क्या है, आप लोग आगे बढ़िए, कार्रवाई एकदम जारी रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस समय बचेगा कोई नहीं। जितने लोगों की बात साथ से तब एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना है किसी जी लॉकडाउन, ठीक है। जी हाँ, अभी ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जी महागुरु जी। ठीक है। और ये जितने हमारे, आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रही है क्या विवेकानंद जी? पंखा चल रहा है पंखा। और स्पीड कम कर दीजिए, हो सकता है तो। ठीक है। तो एक साल में डायमंड कैसे बने, देखिए बहुत सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है और मोटा मोटा समझ लीजिए एकदम देसी में, ठीक है। हनुमान चालीसा सभी के पास है, संपूर्ण अनुमान किसी के पास नहीं है। छोटा वाला हनुमान चालीसा सभी के पास है, लेकिन संपूर्ण अनुमान किसी के पास नहीं है। तो उसको जो है अपने पास लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि बचपन से अभी तक जब भी डरते थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहीं भी आदमी को डर लगता, हनुमान चालीसा पढ़ता कि नहीं पढ़ता विवेकानंद जी? जी महागुरु जी। हाँ, जी जब संकट आएगा तो हनुमान जी बचाइए। अच्छा, हनुमान जी आ गए ग्रंथ में तो खरीद ही नहीं रहे हैं, क्या है हनुमान जी? हाँ, और खरीदने में जब दिक्कत संकट आएगा तो बोलेंगे 1 कुंटल लड्डू चढ़ाएंगे, और जब निकल गए तो बोले कहाँ गलती से बोल दिए थे, एक ही किलो चढ़ाएंगे। गलत बात है। अलर्ट हो जाइए सब लोग। हनुमान जी खुदा आ गए हैं कि चलो मैं आ गया हूँ और तुमको डायमंड बनाता हूँ। धनिया जीरा तुमको डायमंड नहीं बना पाई तो हम तो बना ही देंगे, ठीक है। जी दूसरा, इसको देने के लिए किसी अपलाइन या डाउनलाइन को कोई संकोच नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का कोई संकोच मत करिए, धुआंधार बताइए एकदम जबरदस्त तरीके से, टेंशन नहीं लेना है। ऐसी चीज इस कलयुग में कहा, प्रभु की बड़ी कृपा है कि मौका मिला है भगवान का नाम लेने का दिन भर। क्यों विवेकानंद जी? जी महागुरु जी। ये लोग परलोक दोनों सुधर रहा है। गर्व और सम्मान से प्रमोट करिए एकदम जबरदस्त तरीके से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा धड़ल्ले से बताइए, यह प्रोडक्ट नहीं है, ग्रंथ है। ऊपर वाले की बड़ी कृपा है कि ये मौका मिला है, समझ रहे हैं जी ना। महागुरु। इसको ध्यान से आगे बढ़ाना है। हम सभी जानते हैं अशोक महान ने जब भगवान बुद्ध को जाना तो उन्होंने अपने बेटा और बेटी को इस महान कार्य में लगा दिया, धर्म के प्रचार में पूरा जिंदगी। तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, इस कलयुग में दिन भर भगवान का नाम ले रहे हैं, हनुमान जी का, श्री कृष्ण भगवान का। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? ये जी अवसर महागुरु। मिला हुआ है, इस अवसर को भूलिए मत, लग जाइए काम पे। अगर हम इस ग्रंथ को नहीं पहुंचाएंगे तो फिल्मी ज्ञान तो पहुंच ही रहा है यूट्यूब पे, हैं? जी तो लोग देख ही रहे हैं, उड़नछू हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा संस्कार बचाइए देश में। ये मार्केटिंग नहीं, कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करिए पूरी तरह से, और कर्तव्य पालन होना बहुत जरूरी है।
अपने कर्तव्य पे डटी है। ये किसी भी धर्म के लिए भक्ति का मार्ग सिखाता है। हनुमान जी भक्तिमय जीवन रहा है, तो किसी भी धर्म में भक्ति ही होती है। तो यहाँ पे फॉलो करना है। सामान्य प्रोडक्ट शरीर के लिए है जो लेप लगाते हैं ब्यूटी पार्लर में जा करके। तो जो लेप लगाते हैं ना आजकल ब्यूटी पार्लर ये सब सैलून वगैरह खुला नहीं है, तो वो पैसे से अगर खरीद लो, कम से कम पैसा बच रहा है, तो अंदर से ज्ञान बढ़ेगा तो सही है। मन का ज्ञान बढ़ाओ, अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। शरीर पे लेप तो छूट जाएगा, ठीक है, लेप लगाने से काम नहीं चलेगा। इसमें कोई शिकायत नहीं आएगा, कोई नहीं बोलेगा आपके हनुमान जी खराब थे। अगर ऐसा कुछ बोले तो गदा लेके हनुमान जी खुदा वहां बैठे हैं, बता देंगे खराब है कि सही है। और भगवान खराब और सही हो ही नहीं सकते हैं। वैसे तो कपड़ा आपका सूट खराब है, साड़ी खराब है, दुनिया में नौटंकी करते रहते हैं लोग, तो हनुमान जी को कोई खराब या सही नहीं बोल पाएगा। इससे लेने से कोई गरीब नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आ गए हम। इसे लेने से कोई गरीब नहीं होगा। 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पे मेन बताता हूँ जो जिससे आप स्टार ऑफ द वीक आ सकते हैं, टारगेट जीत सकते हैं। 80,000, 1 लाख, 2 लाख महीना कमा सकते हैं। और ये जो समझ गया यही टर्निंग पॉइंट है, बता दे रहा। ये सिंपल आप ये समझ लो कि कोई भी बैंक, क्या है, कोई भी बैंक जिसमें 1 लाख रुपए आप रखे हो तो साल भर में 5 से 6,000 से ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। और उसी पैसे को वो बिजनेसमैन को दे करके 13% ब्याज लेगा। जी मैं कहता हूँ जो भी बड़े बड़े बुक स्टॉल हैं, जो बड़े बड़े बुक स्टॉल हैं, धार्मिक ग्रंथों की 20 लाख 30 लाख रुपया लगा रखे हैं, क्या वो 10-12 लाख महीना कमाते हैं? नहीं कमाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा क्या बिकता है? भगवत गीता और रामायण। और रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हनुमान जी का। हनुमान जी हमारे साथ हैं, संपूर्ण हनुमान। तो भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान अगर हम सेल करके अगर 6 लाख हफ्ता कमा सकते हैं, तो क्या हमें कुछ पूंजी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? और काम करने का तरीका बदल गया है। पहले क्या होता था कि आप प्लान दिखाते थे, आदमी जो है देखता था, उसके बाद ऑर्डर करते थे, सामान जब तक 1.5 महीने में आएगा तब तक वो निगेटिव हो जाता था। यहाँ भी 2-3 निगेटिव बैठे हुए हैं। हाँ, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जैसे जब तक सामान आता है तो सामान मिलेगा नहीं, तो जब मिल भी जाएगा बोलेगा इतना लटूरा कंपनी है, मैं काम नहीं करूंगा इसमें। अभी तक सामान नहीं दिया, वो तो अलग बात है। अभी हम लोग व्यवस्था सही कर दिए हैं, 2-3-4 दिन में सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर तुरंत उसको मिल जाए तब कैसा रहेगा? तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपके पास जैसे दुकान में 3 पूंजी होती है, एक तो जो सामान रहता है, दूसरा जो खरीदने जाते हैं, तीसरा उधारी जाता है। तो यहाँ पे 3 पूंजी नहीं लगाना है, 1 पूंजी लगाना है। सिर्फ अपने पास सामान होना चाहिए, प्रैक्टिकल। तो मैं आप सभी से ये आह्वान करता हूं कि जो जिस भी कंडीशन में है, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 5, कोई 10, जो जितना कैपेसिटी है अपने पास रिजर्व रख लीजिए। और अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे 10 भगवत गीता आप मंगाते हैं 1 लाख रुपए का और सबसे रिच लेग में लगाते हैं, तो रिच लेग में लगाएंगे तो 10,000 का चेक तुरंत बनेगा। तो ऐसा कौन सा बैंक है जो 1 लाख का 10,000 तुरंत आपको दे देगा? कोई बैंक नहीं है। क्यों विवेकानंद जी? नो सर, नो सर। लखनऊ में कोई ऐसा बैंक हो तो बताओ, पैसा वैसा रखा जाओ वहाँ। कोई नहीं है। कोई नहीं है। बनारस में? बनारस में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, देसी में समझो। 1 लाख अगर हम लगाते हैं, 10 भगवत गीता मंगाते हैं, 10,000 का चेक बन गया, मुनाफा 10,000 हो गया। अब जो 1 लाख का भगवत गीता खरीदे हैं वो 90,000 का थोड़ी ना बिकेगा, वो 1 लाख का ही बिकेगा। वो हीरा और सोना खरीदने जैसा है। फिर जब तुरंत आप देंगे दोबारा रिवर्स आएगा, फिर आप परचेज कर लो। मतलब कुछ ऐसी पूंजी आप उसमें लगा दो और उसके बाद उसको घुमाते रहो और आप 80,000 महीना कमाओगे। आपका पैसा भी बचा हुआ है, कहीं एक अठन्नी कम भी नहीं हुआ। एक नॉर्मल जो दुकान खोलता है वो भी 10,000 लगा दे, 1 लाख 2 लाख लगाता है। आपको मैं शुद्ध एकदम देसी में समझा रहा हूँ कि बिजनेस करना है तो कुछ धंधे में पूंजी लगाना पड़ेगा, एम्प्लॉय मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा। एम्प्लॉय मेंटेलिटी में क्या होता है? जूता भी मिले, सॉक्स भी मिले, तनख्वाह भी मिले, सब कुछ मिले, ठीक है। और यहाँ तक कि जो फोर्स के लोग होते हैं उनको तो राशन मनी भी मिलता है। कई लोगों को मालूम नहीं होगा, बता देता हूँ। हमारे जो फोर्स के लोग हैं वो घर पे जो खाना खाते हैं आकर के ना, उसका पैसा मिलता है उनको साल भर में। अगर 2 महीना खाना खाए तो करीब 20,000 रुपये मिलता है उनको, 15-17,000 रुपये खाना घर पे खाने का। तो राशन मनी भी जिसको मिल रहा हो कहाँ सोचेगा इन्वेस्ट करने का? और नहीं करोगे तो क्या होगा?
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ पूंजी लगाइए और उसको रोटेट करिए, और आपके घर में जब संपूर्ण हनुमान भगवत गीता अवेलेबल रहेगा तो आपका धंधा निश्चित तौर पे चल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जितनी भी चीजें जिंदगी में आपने खरीदा है ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। भगवान आपके घर दूत भेजे हैं दुख दर्द गरीबी को नाश करने के लिए, से अपनाइए। कई लोग कहते हैं अपलाइन के घर जाइए भगवान, डाउनलाइन के घर जाइए। गदा लेके हनुमान जी खुद अपने दरवाजे पर खड़े हैं, अरे लड्डू उड्डू खिला के भाई जाओ, और कहीं गदा घूम गया तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, इधर उधर मत भेजो, पहले अपने खरीदो। जी भगवान उनके वहां जाइए। क्यों जाइए हो, अपने घर नहीं रखोगे, भगवान आए हैं। अलर्ट हो जाओ, बता रहा हूँ मैं। कम पैसे में ज्यादा बिजनेस वैल्यूम है। अब टारगेट जीतना, डायमंड बनना बहुत आसान है। अब देखो भाई, मोटा मोटा बता रहा हूँ, सर्कुलर। और जो डेली टारगेट जीतेगा, एक फ्रेशर अगर 400 बिजनेस वैल्यूम क्रिएट करता है तो उसे डेली टारगेट विनर का अवार्ड मिलेगा। डेली एक मीटिंग, आप लोगों को अगर सहमति होगी तो राघवेंद्र जी डेली एक मीटिंग करेंगे जिसमें स्टार ऑफ द डे, मतलब डेली टारगेट विजेता को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बातचीत कर लेना, हम तरीका पूर्ण फार्मूला बता दे रहे हैं। ठीक है, मैं एकदम साफ साफ शब्दों में क्लियर कट बता रहा हूँ। और आप लोग डेली जब टारगेट जीतेंगे तो हफ्ते का जीतेंगे, हफ्ते का जीतेंगे तो महीने का जीतेंगे तो 3 महीने का, 3 महीने का तो साल का तो पूरी जिंदगी का। ठीक है, अभी बात सर्कुलर हमारे तरफ से देखो, साफ साफ बता दे रहा हूँ, मोटा मोटा सीधा। टारगेट टीम में जितने भी सरकारी नौकरी वाले हैं उनको 5 से 10 भगवत गीता संपूर्ण अनुमान रखना चाहिए, उनको इमीडिएट परचेज कर लेना चाहिए। जो थोड़ा और भी बड़े अधिकारी पद पे हैं, ज्यादा उनका तनख्वाह है, तो उन्हें 15-20 रखना चाहिए। और भी किसी की जो कैपेसिटी हो, 1 2 3 जो भी जिसकी कैपेसिटी हो, अपने धंधे के लिए कम से कम मिनिमम 2 तो रखना चाहिए। कितना? मिनिमम 2 तो रखना चाहिए। एक क्राइटेरिया होना चाहिए कुछ न कुछ। ये सर्कुलर है एक तरीके से। और जो भी आजाद टाइगर टीम में डायमंड बनना है, जिनको देखो बनाने वाला ऊपर वाला है, हम लोग एक माध्यम है। अगर 2 दर्जन डायमंड बने हैं, 2 लाख भी बनेंगे। तो एक टास्क है आप लोगों के लिए। जो भी व्यक्ति, एक बार माधव जी ने मैसेज किया कम इन आगरा, हम लोग मैसेज पे चले गए, वहां गए, चाय पिलाए, बोले घर जाओ। मैं बोला सर किस लिए बुलाए थे? बोले टेस्ट कर रहे थे कि तुम डायमंड बनोगे कि नहीं बनोगे। हम बोले टेस्ट करने के लिए आगरा बुला लिए इतनी दूर। बोले हाँ। बोले टेस्ट में पास हो गए, अब जाओ। तो उसी तरह से आप लोगों का टेस्ट है। और एक हमारे पास डायरी है जिसमें मैं डायमंड जो बनने वाले होते हैं उनका नाम नोट करते हैं। तो इस डायरी में आप राघवेंद्र जी के माध्यम से नाम नोट करा सकते हो, लेकिन इसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करना होगा। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? आप धंधा करने आए हैं, 13 लाख हफ्ता कमाना चाहते हैं, तो कम से कम 2 भगवत गीता संपूर्ण अनुमान तो रखो अपने पास। इतना जो रखेगा उसका डायरी में नाम नोट होगा, और मैं अपना वादा पूरा करूंगा, आपको अपना वादा पूरा करना है। और जो ज्यादा करेगा, इस डायरी में जिसका नाम नोट हो गया उसको डायमंड मजबूरी में बनना पड़ेगा, जबरदस्ती बनवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन आपको अपना वादा पूरा करना है। तो देसी में समझ लो, शुद्ध बनिया बनना पड़ेगा, धंधे वाला बनना पड़ेगा। बिजनेसमैन कभी भी पैसा बैंक में नहीं रखता है, तो अपना धंधे में लगाता है। और हम, यही अंतर है भाई साहब। थोड़ा दिमाग लगाओ, ऊपर वाले ने भेजा दे के भेजा है। और एक्सपायरी डेट है नहीं, कई हजार साल तक भगवत गीता एक्सपायर नहीं होगी। ठीक है, डाइवा केयर और बहुत सारी चीजें नहीं है कि एक्सपायरी हो जाएगा। कई लोग कहते हैं, और मैं इस चीज के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। इस समय अगर बिजनेस करना है किसी को, करने के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ कि अपने बिजनेस को चलाना है। तो जिसकी जो कैपेसिटी है, कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 5, जिसकी जो कैपेसिटी है, कोई प्रेशर नहीं है। आप खुद समझदार हैं, अपनी समझदारी के परिचय देते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए इसको पूरा करिए। और खास करके जो पंडित जी लोग हैं, जिनको कहते हैं पंडित जी नमस्ते, उनको इस कलयुग में इस समय कथा भी नहीं कोई सुन रहा है, कोई पूजा पाठ भी नहीं करवा रहा है कोरोना में। तो प्रभु आप लोगों से निवेदन है, कुछ ज्यादा ही प्रचार प्रसार कर लो। क्यों विवेकानंद जी? पंडित जी लोगों के लिए तो निर्देश है 40-50 भगवत गीता आप लोगों के पास रहना चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, और मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ। मैं सीधा, हमारा डायरेक्शन है, जो लोग अपने पास संपूर्ण अनुमान भगवत गीता रख रहे हैं, मेरे डायरेक्शन में मैं बता दूं, कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 20, कोई 50 तक भगवत गीता लेने वाले लोग हैं।
कई प्रधान जी हैं जो 50 भगवत गीता लिए हैं, कोई 20 लिया है, कोई 30 लिया है, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 50,000, मतलब 10,000, कोई जिसकी जो कैपेसिटी है वो कर रहे हैं। अभी अगर आप लोग कुछ यहाँ पे आके हमारी बातें समाप्त होती हैं, मैंने फार्मूला सब करीब करीब बता दिया है, चार्ट आपको सब मिल जाएगा, और उसके बाद अगर आप कुछ कमिटमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं राघवेंद्र जी को होस्ट बनाता हूं, जिसको ये मौका देना चाहते हैं दे सकते हैं, या तो नाम बताएंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। हमारी बातें यहाँ पे आगे समाप्त होती हैं। अगर हमारी बात कोई बुरा लगा हो, छोटा भाई समझ के माफ करिएगा। हमारा बुरा लगाने का मकसद नहीं है, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन होना चाहिए। आपके सभी लीडरशिप जितने भी आपके हमारे सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, आप सभी ग्रेट लीडर हैं। इनके साथ आपका फ्यूचर ब्राइट है, एक से बढ़कर एक है, जितने भी दमदार हमारे टाइगर्स हैं। और मैं चाहूंगा राघवेंद्र जी आप कंटिन्यू करिए, अगर किसी को बोलने का मौका देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जिनको मौका नहीं मिलेगा वो चैट में लिख सकते हैं कि वो कितना भगवत गीता सेल्फ लेने वाले हैं, और स्टार आप आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। और इसलिए मैं सीधी बात करता हूं, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं। अगर धंधा करना है तो कुछ पूंजी लगानी पड़ेगी, सीधा सीधा। नमस्कार, जय हिंद। और एक चीज और बोल देता हूँ, काम करने के तरीके में जो बदलाव लाना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप फील्ड में ही निकलो। फील्ड में जो जहां संभव है निकलिए, जहां संभव नहीं निकलिए तो फोन कॉल पे बात करिए, फोन पे बात करिए, कन्विंस करिए, उनको बताइए कि एक ऐसी चीज मैं आपको दे रहा हूँ जो जिंदगी में आपने देखा नहीं होगा। अपने माता पिता को गिफ्ट दे दीजिए, भगवत गीता संपूर्ण अनुमान, और प्रॉपर तरीके से उनको समझाइए इसकी क्वालिटी के बारे में। समझाएंगे तो आदमी ले लेगा। और उनको बताइए कि ये हमारा MRP 15,000 है, लेकिन हम आपको 10,000 में दे रहे हैं। आप अगर KYC कराएंगे तो 5,000 डिस्काउंट कर रहे हैं, और दोनों दीजिए, 30,000 दोनों का है। अगर KYC करेंगे तो 20,000 में आपको मिलेगा, ठीक है। और उनको प्रॉपर तरीके से उनको दीजिए, और बोलिए भगवान गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का आदेश है कि हमें हर घर तक भगवत गीता पहुंचाना है। सेठ साहब कंपनी कब पैदा हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस समय ये सब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं भगवत गीता संपूर्ण अनुमान लेके गया था एक जगह, वहां पे मैं चुपचाप बैठा रहा, और मुश्किल से 1 घंटे में 5 भगवत गीता चला गया। नहीं मैंने सेठ साहब का नाम लिया, न कुछ बताया, सिर्फ सामने रख दिया हनुमान जी को, मैं पीछे बैठ गया, और हनुमान जी खुदा डीडी निकाल दिए। अब कई लोग खुद डीडी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अरे जब भगवान खुदा बैठे हैं तो लड्डूरा हम क्या करें उसमें, हमको वहां बोलने की जरूरत क्या है। वही सामने रख दो और वही चला दो। सही बता रहा हूँ, मोटा मोटा एकदम देसी समझा रहा हूँ भैया। वहीं रख के प्रभु को प्रणाम करो, बोलो प्रभु आप वही डीडी हमारा निकाल दो, आप वही डायमंड बना दो हमको, इतने में भी बन जाओगे, ठीक है। अब कई लोग जबरदस्ती हुआ बना रहे हैं, भगवत गीता संपूर्ण अनुमान ले नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हमारा काम नहीं हो रहा। अरे सामने रखो, ठीक है, जहां निकल एकदम धुआंधार 24 आवर कस्टमर केयर बन जाओ कुछ दिन के लिए, ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से। राघवेंद्र जी आपका स्वागत है। नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है क्या इनका? हमारे से अनम्यूट नहीं हो रहा है, ये विवेकानंद और ये अजय जी, अनिल सर, इनको कर दीजिए अनम्यूट। बाकी सारे लीडर जो भी हैं सुन रहे हैं वो ग्रुप पे लिखें धड़ाधड़, चैट में लिख सकते हैं, जो भी कमिटमेंट है चैट में लिखते जाएं। जी जी जी, विवेकानंद जी आपको मैं होस्ट कर रहा हूँ, आप अगर किसी को मौका देना चाह रहे हैं तो आप दीजिए। और बाकी अजय जी किसी को कहना है तो आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, अजय जी को अनम्यूट भी कर देता हूँ। अजय जी अनम्यूट है कि नहीं आप? एक मिनट, कमिंग डायमंड, अरे कमिंग डायमंड को डायमंड तो बना दो फटाक से। सब जमा क्या कर रहे हैं, सब फटाफट भगवत गीता खरीदो, कमिंग डायमंड को सीधा डायमंड बनाओ रातों रात। जी 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 अजय जी अनम्यूट करो टाइगर साहब। बिल्कुल महागुरु जी, आपका ये मंत्र आज से लागू हो जाएगा। हमें तो लग रहा है आज रात में ही आप डायमंड बन जाओगे, कमिंग हट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल महागुरु जी, बहुत जबरदस्त प्लानिंग बताए हैं आप। और क्या, धड़ल्ले से काम करो, आज आप टाइगर टीम का एकदम दबा के। विवेकानंद जी आपका आप थोड़ा सा अनम्यूट करो अपना, और आपको होस्ट किया हूँ, जिसको मौका देना दीजिए। जी अब आया है। जी जी।